देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लेट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन विद एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। और एक फंक्शन डिफाइन किया गया जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एफ एक्स इफ जी एक्स डज नॉट फॉलो द रोल्स थ्योरम। जी एक्स जो है वो रोल्स थ्योरम को फॉलो नहीं करता माइनस वन से वन में, क्योंकि देखो जी ऑफ वन की वैल्यू तो जीरो है और जी ऑफ माइनस वन भी जीरो है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि रोल्स थ्योरम कब फॉलो नहीं करेगा, भाई ये कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल ना हो, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये इसकी डेफिनेशन डिफाइन ना हो। समझ गई बात को। तो gx is not necessarily be defined in the complete interval minus 1 से 1 and gx will satisfy the Rolle's theorem unless fx equals to 0 for some x belonging to minus 1 to। भाई जब तक ये जीरो ना हो जाए किसी ना किसी पर, तब तक रोल्स थ्योरम उसके ऊपर डिफाइन होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। भाई यदि ये जीरो होगा माइनस वन से वन के बीच में, तभी तो ये माइनस वन से वन के बीच में ओवरऑल नॉट डिफाइंड है, नहीं तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो जाएगा यदि यार इसको कोई दिक्कत नहीं होगी तो एफ एक्स को। एफ एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो मतलब क्या हुआ, माइनस वन से वन के बीच में एफ एक्स का कोई ना कोई रूट होना चाहिए। यदि इसका रूट होगा तब बोला गया है क्या, एफ एक्स कैन नॉट हैव एनी रूट इन माइनस वन से वन। तो ये गलत हो गया, गलत हो गया तो आंसर सही हो गया, फॉल्स पूछा है। ठीक है, समझ में आ गई। एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट इन माइनस वन टू वन, क्लोज दिया हुआ है, दैट कैन बी इन द ओपन इंटरवल एज वेल, राइट, नॉट नेसेसरली, सॉरी, एफ एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन माइनस वन टू वन, ये सही बात होगी, माइनस वन से वन में कम से कम एक रूट होगा, यही हम बोल रहे हैं। तो स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर एफ डैश की बात, एफ एक्स कैन नॉट सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम, गलत हो गया। क्यों, रोल्स थ्योरम की बात करें कि एफ एक्स ऐसा है। अब आप देखो, सो फार एज एफ डैश एक्स इज कंसर्न, विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन नथिंग डेफिनेट कैन बी डिफाइंड, कि भाई एफ एफ एक्स कैसा है, तो उसके एफ डैश के बारे में कि वो कम से कम एक पॉइंट पर जीरो होगा कि नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते। बताओ कह सकते हो क्या। कैन वी कंक्लूड समथिंग अबाउट डेरिवेटिव, नो, नॉट एज सच। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन ये भी क्या होंगे, गलत होंगे, हमें नहीं पता, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे। क्लियर है 32। सर अगर नहीं कर पाएंगे तो सी और डी भी तो नहीं होना चाहिए ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये बोल रहे कि एफ डैश इज जीरो एट एटलीस्ट वन पॉइंट। ये बात तुम्हारी सही भी है वैसे तो, कि कहना गलत है इनके बारे में, सी और डी के बारे में। तो वहां पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसमें, अल्फिया क्या कहना चाहती सर तो वो ऑप्शन में तो बोल रहा है ना कि वो चीज सही है, और अपन को क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या चीज गलत है, तो इसलिए सीडी हो जाएगा ना। नहीं तो आप एफ डैश के बारे में कमेंट ही नहीं कर पा रहे ना, यदि आपने बोल दिया गलत है तो क्या सही है। मतलब ये बोलना तो गलत है ना यार कि एफ डैश जीरो होगा। ऋषभ इसको इस तरीके से सोचो कि एफ डैश एक्स इज जीरो इज एटलीस्ट वन पॉइंट, मतलब एफ डिफरेंशिएशन जो है ना, वो कम से कम एक पॉइंट पर जीरो हो रहा है। ये तो गलत बात हो गई ना, जब हम कुछ कह ही नहीं पा रहे और उसके बाद भी आप कुछ कह नहीं पा रहे किसी चीज के बारे में, और कोई बोलता है कि नहीं ऐसा होगा, तो वो स्टेटमेंट तो हम श्योर हो गए ना गलत हो गया उसका स्टेटमेंट तो, कि यार ये तो गलत बात है, तुम अब कुछ कह ही नहीं पा रहे और तुम इसी ऐसे ऐसा बोल रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। इसको मैथमेटिक्स से नहीं, लैंग्वेज के टर्म्स में सोचो। सर अगर एडवांस में आता तो कौन कौन ऑप्शन करते। मैं ये कहूंगा एडवांस में मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता, मतलब जो लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी होती है ना, लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम,
वो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे यहाँ पर जब हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पा रहे, फिर उसके बारे में बात करता। और यदि आता तो आपको एसीडी टिक कर देना चाहिए था, एसीडी टिक कर देते तो यहाँ पर मतलब पहली बात तो आता नहीं, आ भी जाता ऐसा क्वेश्चन कई बार आ गया है। तो कई बार आपने देखा होगा कई ऑप्शन आ जाते हैं वहां पर कि भाई ए बी सही है, ए सी डी भी सही है, ठीक है ना। ऐसे 2 बार ऑप्शन वो आंसर की करेक्ट कर देते हैं फिर बाद में कि सारे व्यूज देख करके नहीं यार ये बात भी सही। क्लियर? यस सर। चलो डन।